सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे आगे यूं हैं दबे लज्जे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बां नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आइए बिला ताखीर हुजूर की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब मोहतरम भाई अहमदुल फत्ता से आपने बेहतरीन कलाम समात किया। आप परेशान ना हो, मेरी आदत ये नहीं किसी को परेशान करना, और हम हुजूर के गुलाम हैं, दुनिया को परेशान करने वैसे भी नहीं आए हैं, परेशानी से निकालने के लिए आए हैं। तो ये ख्याल बिल्कुल ना करें कि ये बैठ के अब हटने का नाम नहीं। कै बजे तक? ये तो भाई अहमदुल फत्ता की बात पर आपने अमल कर लिया कि आप बैठे हैं। आपका भी शुक्रिया और भाई का भी शुक्रिया, क्योंकि आपने एक मेहमान की बात पर अमल किया। हुजूर सैयदी सरकार अनस मियां साहिब क़िबला भी कह के गए थे कि कोई उठेगा नहीं, और फिर एकदम माहौल में अफरा तफरी और पूरे कितने लड़के उधर हुजूर के पीछे पीछे दौड़ के गए, तो इंतशार हो गया था मजमे में। अल्लाह ताला हमारे अजहर भाई को सलामत रखे। अकेले इन्होंने अपनी दम पे फैज़ाबाद की एक आवाज़ को अपने गांव में बुलाया, ये बड़ी बात है। और उन्होंने बड़ी दुआएं दी इनके घर के लिए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी शादी को आबाद करे, इनकी नस्लों में खूब बरकतें अता फरमा दे। एक बार और बोलें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहमदुल फत्ता भाई कह रहे थे कि मदीने जाओ तो आला हजरत की और याद आती है। मदीने में पहुंच के आला हजरत की ज्यादा याद आती, क्योंकि आला हजरत ने हर मौके पर, अगर हरम शरीफ में है तो वहां के लिए शेर के हरम की जमी वो कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हुजूर का गुंबद अगर सामने है तो कहते हैं दुनिया के हाजियों से हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, तो काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वो तो कदम कदम पर हुजूर ने अपनी इश्क का इजहार किया। और मदीने में जहां ये जन्नतुल बकी है, सहाबा की कब्रें हैं, और जहाँ पर ये गारे हिरा है, और मदीने तैयबा के वो सहरा और बयाबान है, मदीने की ज़मी है, मक्के की ज़मी है। मेरे हुजूर के गुलाम आला हजरत ने अपने इश्क का इजहार करते शायरी किस्से किया, और हर एक मौके पर आपने शेर कहे हैं, और आपने यही तो कहा। और ये इश्क ऐसे नहीं मिलता है, इश्क मिलता है रब के फज़ल से मिलता है। आपका दिली कनेक्शन अगर किसी से होता तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। आपने अपने नबी से प्यार किया तो ये आप पर अल्लाह का बड़ा फजल है, ऐसे नहीं मिलता। आओ बताऊं, ये मदीने की सरजमीन है, और इसी मदीने की सरजमीन पर जब बरेली का कलंदर गया तो जाने के बाद आप जैसे ही मदीने की सरजमीन आई तो मेरे इमाम ने अपना जूता उतारा, हाथ में पकड़ा, तो गुलाम कहने लगा सरकार ये मदीने की सरजमीन है, और मदीने की जमीन खारदार जमीन है, कांटे वाली जमीन है। आका ये चप्पल पहन लीजिए। अल्लाह, तुम मेरे इमाम ने कहा था ये मदीने की जमीन है, अहमद रजा चप्पल पहन कर जमीन पे नहीं चल सकता है। अल्लाह पर आप चले हैं, जैसे ही थोड़ा चले थे कि आपके कदम में एक कांटा लगा है। जैसे ही कांटा लगा है आपने बड़े अदब के साथ मदीने का कांटा निकाला, निकालने के बाद आंखों के करीब लाया, लबों से लगाया। इमाम अहमद रजा खान ने जब लबों से लगाया है, उसके बाद आपके खादिम ने कहा था, आपसे कहा था ये मदीने की खारदार जमीन है, कांटे
वाली जमीन है, यहाँ नंगे पैर नहीं चला करते हैं। अल्लाह हुक्म मेरे इमाम अहमद रजा की आंख में आंसू आए हैं, रो के कहते हैं अरे नादान है वो लोग जो मुस्तफा के शहर में कदम में चप्पल पहन के चलते हैं। ये नबी का शहर है, ये मुस्तफा का शहर है, ये तैबा है, ये तो हुर्मत वाली जमीन है, यहाँ तो सर के बल चलना चाहिए। आला हजरत ने कहा था ये जो मेरे आंसू निकले हैं उसकी वजह ये नहीं है कि कदम में टकाटा लगा, बल्कि वजह ये है कि ये हरम मुस्तफा के शहर का कांटा है। इसकी जगह अहमद रजा के कदम में नहीं, अहमद रजा के दिल में जगह है। आपने कहा था हरम की जमीन वो कदम रख के चल रहा, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। इश्क था, इश्क आशिक थे, आशिक दुनियादार नहीं थे। कहते थे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। इश्क हकीकी किया उन्होंने हुजूर से। मैंने आयत करीमा पढ़ी इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद बदलना ना चाहे। जिस समाज में और जिस दौर में हम और आप सांसें ले रहे हैं, इस दौर में विचारधारा बदल चुकी है, ज़हनियत बदल चुकी है। लोगों में नफरत का माहौल है और इस नफरत भरे माहौल में लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। विचारधारा बदली, फिक्र बदली, सोच बदली, लोग बदल गए। और इन बदलते हुए हालात में हम ना बदले, हम नहीं बदले। हाँ इतना जरूर है हमें तबाह किया गया, इतना जरूर हमें बर्बाद किया गया, इतना कन्फर्म ही है कि दुनिया के हर खित्ते पर तुम्हें तबाह कर दिया गया। भूल गए हम क्या थे क्या हो गए। हमने एक बात का रोना रोया, तबाह किया मुझे, बर्बाद कर दिया मुझे, लूट लिया मुझे। इस्लाम पर उंगलियां उठाई लोगों ने, इस्लाम के लोगों पर उंगलियां उठाई लोगों ने। लूटा अमेरिका ने, लूटा ब्रिटेन ने, लूटा यूरोप ने, लूटा अंग्रेजी तहजीब ने। ये तो हम कहते हैं हाँ बर्बाद हो गए, और बर्बादी में बचा क्या। कभी जवान को निशाना बनाया गया, कभी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया गया। बचा क्या है। एक भाई अपना अगर एक भाई अपना भाई खो देता है तो उसके लिए बचता क्या है। एक बाप अपना बेटा खो देता है फिर बचता क्या है। एक माँ अपनी औलाद खो देती है फिर बचता क्या है। एक बेटा अपने बाप को खोता है तो फिर बचता क्या है। जिस भाई के पास भाई ना रहा, जिस बाप के साथ बेटा ना रहा, जिस बेटे के साथ बाप का सहारा ना रहा, खोया तो सब कुछ है, तबाह हो गए। आज तफसीरें तो बहुत करते हैं, बर्बाद हो गए हम, तबाह हो गए हम। हर जवान के लबों पर एक ही बात है, आज हमें बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, लूट लिया गया। और दुनिया का वाकई में ऐसा कोई खित्ता नहीं है जहां हमें तबाह ना किया गया हो, बर्बाद ना किया गया हो। दुनिया के हर खित्ते में हमें तबाह किया गया है। एक बात बता दूं कि आज जो हम तफसीरें बैठ कर रहे हैं, ये तफसीरें आज करने की जरूरत नहीं है, आज बदलने की जरूरत है। हाँ, लिबास मत बदलो लेकिन किरदार को बदलना पड़ेगा। और जब तक किरदार नहीं बदलेंगे इनकलाब नहीं आ सकता है जमाने के अंदर। हमने बदला जूता बदला, हमने बदला लिबास बदला, हमने बदला घर बदला, लेकिन जो बदलना चाहिए था वो हमने नहीं बदला है। आज भी हम तबाही से निकलना चाहते हैं तो आओ, आज भी मस्जिदें हमें आवाज दे रही है। आज तबाही से बदलना है, तबाही से बचना है तो अमीरों के दरवाजे पर नहीं, दौलत वालों के दरवाजे पर नहीं, रईसों के दरवाजे पर नहीं। आ जाओ मेरे नबी की चौखट पर आ जाओ, मुस्तफा
मुस्तफा के चौखट पर आ जाओ, आओ पढ़ो कुरान, कुरान करीम। कुरान पढ़ते जाओगे, कसम खा के कहता हूँ जिस दिन तुम कुरान पढ़ने लगोगे तबाही से बचते जाओगे। उठाओ मुसल्ले घरों के अंदर, मुसल्लों पर खड़े हो, अपने हुजूर सजदे करो, तबाही का हल निकलता जाएगा। आज भी इस तबाही का तबसरा करते करते एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन तबाही से बचने का हल आज भी हमने तलाश नहीं किया। तबाही से बचना है तो कुरान से करीब होना होगा, तबाही से बचना है अमीरों से दूरियां बनाना होगी, तबाही से बचना है जिम्मेदारों से अलग होके नबी के रोजे से करीब हो जाओ, नबी की सुन्नतों से करीब हो। ये दुनिया की दार की चौखट से तुम्हें तबाही का हल नहीं मिल सकता है, मुस्तफा की चौखट से मिलेगा। मेरे इमाम ने आज नहीं बहुत पहले कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए। लेकिन उस बचने के लिए बदलना पड़ेगा। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु, अल्लाह फरमाता है जब तक बंदा नहीं चाहता है, कोई कौम नहीं चाहती है, तो अल्लाह ऐसे कौम की हालत नहीं बदलता है। हम बदलने कहाँ चाह रहे अपने आप को? हम नबी की सीरत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने कहाँ चाह रहे हैं? हमारी शादियां देखो तो गैरों की तरह। यहूदी आज भी शादियां करता है तो दौलत की बुनियाद पे करता है, आज भी दौलत देखता है। ईसाई आज भी रिश्ते अगर करता है तो हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है। इन दोनों से अलग हटकर इस्लाम ने एक मेयार कायम किया, कहा ना दौलत की बुनियाद पर रिश्ता देखो, न हुस्न जमाल की बुनियाद पर, कहा तकवे की बुनियाद पर रिश्ता तलाश करो, परहेजगारी की वजह से रिश्ता तलाश करो। देखो कितने परहेजगार हैं, लड़का कितना नेक है, लड़की कितनी नेक है। याद रखना, बिल्डिंगों में सुकून नहीं रखा है, हवेलियों में सुकून नहीं है। 100 बीघे ढूंढ लो, अगर सुकून नहीं है तो सुकून नहीं मिलेगा। ना हवेलियां सुकून देती हैं। कितने लोग हवेलियों में सोने वाले आज भी टेबलेट खा के उन्हें नींद आ रही है, आज भी वो गोलियां खाते हैं तब जाके उन्हें नींद आती है। पता ये लगा हवेली से सुकून नहीं है। कहा मैंने गाड़ियों से, तो कितने लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले हैं, उन्होंने लग्जरी गाड़ियां खरीदी है, आज भी सुकून नहीं मिला है। कितने जमीन खरीद कर बैठ चुके हैं, कहते हैं आज भी सुकून नहीं है। कोई कहता है अब दौलत उठा और दुबई की मार्केट में चलते हैं। चलो हो सकता है दुबई की मार्केट में घूमने के बाद दिल को करार और सुकून मिल जाए, लेकिन जो दुबई गया है उसे भी सुकून की तलाश में निकला जरूर है, लेकिन सुकून ना मिला है। कोई कश्मीर की बर्फीली वादियों में घूम कर आया है, सुकून की तलाश है, सुकून उसे भी ना मिला। पता ये चला ना बिल्डिंग में सुकून, ना लग्जरी गाड़ियों में सुकून, ना जायदाद में सुकून, ना जमीनों में सुकून। फिर सुकून कहाँ मिलेगा? एक इंसान है जिसके पास गाड़ी भी है, एक इंसान है जिसके पास बंगला भी है, एक इंसान है जिसकी हवेली भी है, दौलत भी बेशुमार है, लेकिन सुकून की दौलत नहीं, करार की दौलत नहीं। याद रखो, दुनिया का कोई पार्क हो, कोई शहर हो, चाहे दुबई हो या ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या अफ्रीका हो, कोई शहर दुनिया का कोई पार्क तुम्हें सुकून नहीं दे सकता है। हाँ, सुकून कहाँ मिलेगा? जब गाड़ी में सुकून नहीं, दौलत में सुकून नहीं, तो आ कुरान उठा, तो कुरान कहता है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान पढ़ते जाओगे अल्लाह सुकून देता जाएगा। आओ कुरान पढ़ो, सुकून की अगर तलाश है। बेटी को तलाश किया और बहुत अच्छे महल के लिए एक बेटी को तलाश किया, और रात दिन उस बेटी पर अगर जुल्म हुए, मारी गई वो बेटी, फाका कर लेना, लेकिन लड़का या लड़की देखना तो दीनदार देखना, दीनदार लड़की। ये इस्लाम ने मेयार कायम किया है। ना दहेज का मुतालबा, ये तो यहूदियों का शैबा है। न खूबसूरती देखना, इसलिए कितनी खूबसूरत
ऐसी हैं जो आने के बाद चेहरों के रंग बिगाड़ देती हैं। घर की जीनत एक तकवे वाली औरत से होती है। घर में उसी औरत के जरिए तुम्हें नेक औलाद या बुरी औलाद मिलती है। उसका बड़ा किरदार होता है। वो एक दरख्त है और दरख्त में फल वैसा ही आता है जैसा दरख्त होता है। दरख्त सेब का होगा तब ना सेब देगा, संतरे का होगा तब ना संतरा देगा। और चोरियां करो रात दिन, झूठ बोले माँ, कुरान न पढ़े माँ, नमाज न पढ़े माँ, फिर के बच्चा बड़ा नेक हो। तो ये तो ऐसा है जैसे संतरे का दरख्त लगाया और संतरे के दरख्त में चाह रही है कि अनार आ जाए, तो अनार कहां से आ सकता है? जो लगाया है वही ना आएगा, जो किया है वही ना आएगा। हाँ, बेटियों को शादी में हमने गरारे दिए और गरारे पूरे महल्ले में झाड़ू का काम करते हैं। 4 बेटियों को गरारे पहना दो, किसी गली में झाड़ू ना लगी हो उस गली में झाड़ू लग जाएगी। लग जाएगी कि नहीं लग जाए? गरारे ये पूरे लटक के चलते हैं। और गरारे लाने वाला कौन है? या तो अब्बू हैं या अम्मी हैं। अब्बू जी गरारा, अब्बू ने गरारा लाके दिया बिटिया को। बिटिया ने कहा गरारा चाहिए। बिटिया ने कहा कि फुला हीरोइन ऐसा कपड़ा पहने, वही मुझे चाहिए। गुरसाईगंज में आया उसकी दुकान पे, अब्बू वही लाके दे रहे हैं उसको, वही लाके दे रहे। आप देखें हालात इतने खराब हो चुके हैं। आज एक बात हम कहते हैं कि मुआशरा खराब हो गया, हर इंसान का मुआशरा समंदर के नीचे नहीं रहता है, ना आसमानों के ऊपर है। हमसे और तुमसे ही तो मुआशरा है, हम ही तुम है समाज में, हम ही तुम है, हमसे ही मुआशरा है। फिर हम कहें मुआशरा खराब, ये मत कहो, ये कहो हम खराब हैं। हम खराब हैं तभी तो मुआशरा खराब है। बिटिया ने कहा मोबाइल चाहिए, बिटिया को मोबाइल दे दिया गया। बिटिया ने कहा गरारा चाहिए, गरारा। बिटिया ने कहा ऐसा सूट चाहिए जिसमें नेट लगा हो, नेट लगा आस्तीन पर। ऐसा सूट पहने हुए बेटी फुलाने की बेटी है, और सूट पहने ऐसा कि आस्तीन पर नेट लगा हुआ है, पूरी बांह नंगी नजर आती है और पीछे पान बना हुआ है। पूरा जहान देखे उस पान को। ये फरमाइश है, डिमांड ने बेटियों की कि पान होना पीछे, पान पीछे दिखाने के लिए। कई जगह इत्तेफाक हुआ जाने का, तो मैंने वहां देखा कि कुछ औरतें इतना मेकअप, इतना बनाओ श्रृंगार करके, आप भी देखते होंगे, लेकिन हाँ नजर पड़ जाए तो ऐसी औरतों से नजरें फेर लो अपनी। औरतों का हाल क्या है? इतना पाउडर लगा लिया, खुदा न खास्ता अगर बारिश हो गई, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, पानी बरस गया तो कहां मुंह दिखाएगा। अगर बारिश हुई तो असली चेहरा सामने, असली चेहरा सामने, बिल्कुल काली कटलौटी मेरी तरह। पाउडर इतना लगाए, इतना लगाए। और गर्मी मई जून में जब गर्मी होती तो पसीना भी छुटाने का काम करता है, पसीना भी छुटाने का काम करता है। पसीना गया तो उसकी असली चेहरा जो है निकल के बाहर आ जाता है। मेकअप कितनी देर, पता तुम्हें शादियों में जाने वाली बेटियां कितनी देर मेकअप करती? इनका मेकअप होता है 4-4 घंटे। नहीं होता है? बताओ, इतना तो तजर्बा है ना हर एक को। 4-4 घंटे मेकअप, 4-4 घंटे मेकअप जो करके बेटी जा रही है। और बेटी किसके लिए मेकअप कर रही है? वहां जाएगी, रिश्तेदार भी आएंगे,
वहां जाएगी, गैर लोग भी होंगे, वहां फुलाने की बीवी आएगी, वो भी देखेगी, उस अमीर की बेटी भी होगी, वो भी आएगी, माल घर में जितना है वो भी साथ में लिया, और करीब में बसने वाली औरत का भी माल उठाया, आज दे दिए। आज इज्जत की बात है, आज मुझे देखा जाएगा उस महल के अंदर, और मैरिज हॉल के अंदर वो बेटी गई, किसको दिखाने के लिए 3 घंटे मेकअप किया, 2 घंटे मेकअप किया, किसको दिखाने के लिए? गैरों को दिखाने के लिए मेकअप होता है, गैरों को दिखाने के लिए। मेरी कौम की बेटी, गैरों को दिखाने के लिए मेकअप नहीं होता है, तुझसे कोई मना नहीं है कि मेकअप कर, बनाओ, श्रृंगार कर, ज़ीनत कर, लेकिन ऐसा ना हो गैर महरम के लिए तेरा मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर मेकअप हो तो शौहर के लिए मेकअप कर। जब शौहर थका हुआ तेरे घर में आए तो अपने आप को तैयार रख। कसम खा के कहता हूँ, इधर शौहर भी राज़ी, इधर मदीने वाला मुस्तफा। लेकिन किया किसके लिए? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए मेकअप करके 4 घंटे गई। कितने? 4 घंटे मेकअप दूसरों के खातिर करके। हाथ में इनके मोबाइल भी बाप ने दिया, या भाई इसका जिम्मेदार है या बाप इसका जिम्मेदार है, या माँ है। और ज्यादातर जो बेटियां गलत कदम उठाती हैं, बिगड़ती हैं, किसी न किसी का साथ जरूर होता है, लेकिन हाँ, बाप का साथ नहीं हो सकता इस मामले में, लेकिन माँ का समझौता जरूर हो जाता है। माँ का समझौता हो जाता है, और जब माँ समझौता कर लेती है तो बिटिया शेर हो जाती है। फिर वो बिटिया गलत कदम उठा लेती है, और बिटिया को आपने मोबाइल पहले ला कर दिया और कहा कि बड़ा भरोसा है अपनी बिटिया पर, लेकिन बिटिया, जिस बिटिया पे तुम्हें भरोसा था, उसी बिटिया ने तुम्हारी नाक कटा दी। स्कूल में मना कर दो, अगर किसी बेटी को कहते हैं मेरी बेटी है मेरी, तो मुझे अपनी बेटी पर बड़ा नाज है, बड़ा भरोसा है मेरी बेटी पर। अकेले आती, अकेले जाती, कोई पर्दा नहीं। इन्हें बताओ, मदीने वाली फातिमा के बाबा को अपनी बेटी फातिमा पर ज्यादा नाज था या हमें अपनी बेटी? हुजूर को अपनी बेटी फातिमा पर नाज नहीं था, वो तब भी अपनी बेटी को पर्दे का हो और पर्दे के एहतिमाम के साथ सैयदा ने पूरी जिंदगी गुजारी कि नहीं गुजारी? हाँ। और जो लिपस्टिक लगा के आ रही है, सब कुछ जो है बदन पे लिबास पड़ा हुआ, पर्दा नहीं है, चेहरा भी साफ, हाथ भी साफ, सब कुछ जो है ये भी पर्दे की चीज है, हाथ भी पर्दे की चीज है, तो उसका भी पर्दा नहीं हो रहा। 4 साल की थी सैयदा ज़ैनब, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब 4 साल की थी। जब कुरान पढ़ रही थी, अचानक आपका रुपट्टा सरक गया था सर से, तो सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा था, बेटी आज के बाद तेरे सर से रुपट्टा नहीं हटना चाहिए, वरना तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। अल्लाह पर 4 साल की उम्र है सैयदा ज़ैनब की, आंख में आंसू आए हैं, रो के कहती है, माँ क्या बताऊं, आज जिंदगी में पहली बार हुआ है, मेरे सर पर रुपट्टा पड़ा था, मैं कुरान की तिलावत कर रही थी, अचानक मेरा रुपट्टा सर के नीचे से आ गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना, रोती है, फिर माँ की आंचल से लिपट के कहती है, माँ से कहती है, माँ सैयदा फातिमा ज़हरा, नाना से कह देना आज जो हुआ सो हुआ, आज के बाद सैयदा ज़ैनब का कभी पर्दा ना हटेगा। गर्दन तो सैयदा ज़ैनब कटा सकती है अल्लाह अकबर, लेकिन पर्दा नहीं छोड़ेगी, अपने सर से रुपट्टा ना हटाएगी। फिर दुनिया ने ये भी देखा है, वही सैयदा ज़ैनब अपने भाई हुसैन के साथ मैदान करबला में आई है। अल्लाह सैयदा ज़ैनब ने हुसैन का कदम कदम पे साथ दिया था। जब जालिमों ने इन्हीं बेटियों के रुपट्टे छीने थे, जो 4 साल की सैयदा ज़ैनब, जो फातिमतुज़ ज़हरा ने जिन्हें पर्दा सिखाया था, जिन्हें कुरान सिखाया था, जिन्हें सीरत नाना की सिखाई थी, वही सैयदा ज़ैनब है। करबला के मैदान में जब जालिमों ने रुपट्टे खींच लिए थे, उसी सैयदा ने अपने बालों को आगे किया था और कहा था कि हमने अपनी माँ फातिमा से वादा किया
दिया है, अब ये पर्दा कभी भी मरते दम तक अलग नहीं हो सकता है। और अपने चेहरे का पर्दा किया। हम तो चेहरे की नुमाइश करने के लिए अपनी बेटियां हमारी जा रही हैं, और ये बात बुरी मानने की नहीं है, हमारे ही घरों की बेटियां हैं, बाजार से नहीं लाया गया, उठ के नहीं आई, हमारे घरों की बेटियां। इन्हें गैरों से शादियों में बातें करते खूब देखोगे। कौन है? खालू का लड़का है, खाला का लड़का है, चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है। जिनसे रिश्ता तुम्हारा हो सकता है उनसे अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है। जिनसे रिश्ता हो सकता है उनसे पर्दा करना चाहिए। मामा का लड़का है तो शरीयत उसके लिए भी दरवाजा बंद है। ये एक बात उमूमन बच्चियां बोल देती हैं, लड़कियां बोलती हैं, उसका लड़का इसका लड़का। अपने भाई से बात कर सकती हो, सगे भाई से, सगे बाप से, अपने चाचा से, अपने मामा से, जिनसे रिश्ता तुम्हारा अल्लाह ने हराम करार दिया है, हाँ उनसे पर्दा नहीं। और बाकी लोगों से पर्दा है, बाकी लोगों से पर्दा है, चाहे वो चचेला भाई हो या चचेली बहन हो। उस चचेली बहन से हमें बोलना जायज नहीं, उससे बातें करना हमारे लिए जायज नहीं। ये शरीयत ने हर वो दरवाजा बंद कर दिया जो जिना का दरवाजा खोल सकता है, जो बदकारी का दरवाजा खोल सकता है। शरीयत ने हर उस दरवाजे पर ताला लगाया है। अल्लाह अकबर। मैंने बात इधर की इधर चली गई। बात कहना यह है कि बदलना है हमको, बदलना है तुमको, अपने आप को बदलना। आज देखें फिलिस्तीन के कितने बुरे हालात, इतने बुरे हालात कि नन्हे मुन्ने बच्चे आज कहते हैं कोई है जो मेरी मदद करे। कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई को खो दिया, कितने बाप ऐसे जिनका बेटा आज मौजूद नहीं। एक एक बाप के कई कई औलादें आज शहीद हो चुकी है, जहां बहक हो चुकी है। जो बाप बगैर बेटे के हो गया उसके कई कई बेटे थे, और कितनी माएँ ऐसी हैं जिनकी कोई औलाद मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। हालात इतने खराब जो आए हैं वो हालात खुद मेरी वजह से है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबतें तुम्हें पहुंची है तुम्हारे हाथों की कमाई है। ये हमारे अमल का बदला है, हमारे अमल ने हमें अंधेरे में ढकेल दिया है, इसीलिए हम तबाह हुए, इसीलिए बर्बाद हुए हैं। आज देखो तो आज हमें बताना पड़ता है हम नबी के गुलाम हैं। हमारे चेहरे से नहीं लगता है कि हम मुस्तफा के वफादार हैं। चेहरे भी ऐसे बनाना चाहिए कि दूर से आदमी देखे और समझ जाए ये नबी का गुलाम आ रहा है, नबी का वफादार आ रहा है। लेकिन हमारे चेहरे नहीं बताते हैं, हमें बताना पड़ता है या तो मेरी टोपी बताए या मेरा लिबास बता दे, इसलिए कि हमारे चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है। इसलिए इरादा करो जब तक दुनिया में रहो मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहो, वरना एक दिन तो मरना ही है, एक दिन तो मौत आई है। क्योंकि फिरौन का लाशा आज भी दुनिया से खिताब करके कह रहा है एक दिन तुम्हें भी मरना है, और इसी दारे रेती के अंदर तुम्हारी हड्डियां बिखर जाएंगी, ऐलान होंगे जगह जगह। फिर एक मुद्दत के बाद तुम्हारे करीबी लोग भी तुम्हें भूल जाएंगे, कोई किसी को याद नहीं करता है, चाहे हाकिम हो या बादशाह, अमीर हो या गरीब। ये धरती पर जो आया उसे एक दिन मर के जाना है, और इसी जमीन के नीचे सोना है, इसी जमीन के नीचे आज बैठने वाला कोई भी हो, चाहे वो हाकिम हो या बादशाह, मरना तो एक दिन कन्फर्म ही है। आएगी तो मौत, और मौत माने के बाद फिर उसके जुल्म का खात्मा उसी के साथ होगा। आएगी मौत जमींदार को भी, आएगी पहलवान को भी, आएगी ताकतवर को भी, मरना है मौत तो कन्फर्म ही है। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब मरना है तो मरो इस हाल में कि अल्लाह तुमसे राजी हो। जब कब्र में जाओ, कब्र में जाओ तो जाने के बाद इस हाल में अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे इसको ऐसे सुला दो जैसे दुल्हन सोया करती है, और रब का तुम्हारी तरफ से खिताब आए, तुमसे रब खिताब करे ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे राजी हो गया, तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ऐसे मरना तो है ना, मरना तो है। और अपने हमदर्दियां पैदा करो एक दूसरे के लिए, बुराइयों का दरवाजा बंद करो। हम तो बुराइयों में लगे, सिर्फ पड़ोसी को पड़ोसी खाए जा रहा है, पड़ोसी को खाए जा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ोस वाले से हो रही है,
जो पड़ोस में वो उसकी बिल्डिंग कैसे बन गई, मकान कैसे बन गया, इसके पास दौलत कैसे आ गई। हाँ, अगर तुमने दिया हो तो एक लगता है कि अगर तुमने दिया है तो तुम्हें लगे मेरी दी हुई दौलत से मकान बनाया है, लेकिन जब देने का हक तुम्हें नहीं है, तुमने नहीं दिया है, अल्लाह ने उसे दिया, तो जलने का हक हमें कहां से, बुराई का हक हमें कहां से है, ग़ीबत हम कैसे कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने खुद नहीं खाया है, गरीबों को खिलाया है, खुद नहीं खाया है, मिस्कीनों को खिलाया है, खुद नहीं खाया है, गरीबियों को खिलाया है, पड़ोस का ख्याल रखा है। मेरे आका फरमाते हैं कि अपने घर में अगर कोई चीज बनाओ शोरबेदार, आका फरमाते तो शोरबा ज्यादा कर लिया करो और उसमें से कुछ शोरबा निकालो तो पड़ोस के घर पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने एक हदीस इरशाद फरमाई, आका फरमाते मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। आका फरमाते हैं अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करना चाहिए उस इंसान को जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखता है। आका फरमाते हैं फला यूज़ी जारहु, जिसका अल्लाह रसूल पर ईमान है उसे चाहिए अपने पड़ोसी को ईज़ा ना दे, पड़ोसी को ना सताए, पड़ोसी को बुरा भला ना कहे। अल्लाह अकबर। एक नाम आता है, बहुत बड़े मुहद्दिस है जिनका नाम आता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। बहुत बड़ा नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। ये हजरत मुबारक के बेटे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज करने के लिए गए, अचानक हरम शरीफ में आप जब तवाफ करके फारिग हुए तो हरम शरीफ में आप थोड़ी देर बैठे तो आपकी आंख लगी। जैसे ही आपकी आंख लगी है, क्या देखते हैं कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे हैं। एक फरिश्ता दूसरे से बातें करके कहता है कि देखो इस साल कितने लोगों ने हज किया। दूसरे ने कहा इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया। तो उसने कहा कि अल्लाह ने कितने लोगों का हज कबूल किया। कहा इस साल अल्लाह ने किसी का हज कबूल नहीं किया। कि हाँ इतना जरूर है, एक बंदा है दमिश्क में, नाम उसका अली है, वो आया नहीं है लेकिन उसके तवस्सुल से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल किया है और उसे बगैर बुलाए मदीने में उसका भी हज कबूल किया है। अल्लाह अकबर। ख्वाब ही देखा था, आंख खुल जाती है। जैसे ही आंख खुली बेदार हुए हैं, तड़प जाते हैं। आंख खुलने के बाद अब दिल में इरादा हुआ अब मदीने में बाद में रहेंगे, चलो पहले दमिश्क चलते हैं। अल्लाह अल्लाह किसकी बरकत से 6 लाख हाजियों का अल्लाह ने हज कबूल किया है, चलो उसकी जियारत तो करें, देखें तो उसका अमल कैसा है, देखें कौन सा अमल करता है। उसके अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने एक नहीं 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया है। अल्लाह पर ज़्यादा राह तैयार किया, सवारी तैयार की है, दमिश्क की तरफ अब इरादा बनाया है। जब दमिश्क में आया है, पूछते पाछते जब पता लगा फुला कबीले का रहने वाला फुला महल्ले में बसा करता है। जब उस महल्ले में आया है, उसी दरवाजे पर आया जहां हजरत अली रहा करते हैं। अल्लाह पर हजरत अली का दरवाजा जैसे ही खटखटाया है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। दरवाजा खुला है, आप अंदर तशरीफ ले गए। फिर आपने कहा था आपका नाम अली है, आपका पेशा क्या है, कौन सा अमल करते हो? आपके अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने सिर्फ आपका हज कबूल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने आपके तवज्जुह से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल फरमाया है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, उसने कहा था मेरा नाम अली है, मेरा पेशा मूची है, मैं सिर्फ सिलने का काम करता, चप्पल और जूते सीता हूँ। एक मुद्दत से मेरे दिल में एक तमन्ना थी, एक इरादा था। कहते हैं वो इरादा मेरा ये था कि सरकार का रोजा देख सकूं, मदीने पाक देख सकूं, और इसी इरादे से मैं क्या पूरी जिंदगी अपनी रकम जमा करता रहा, लेकिन मैं नहीं पहुंच सका। उन्होंने पूरी दौलत उठाई थी, गरीबों के हवाले, पड़ोस के हवाले कर दी। अल्लाह ने ये उनका अमल इतना कबूल किया कि बगैर उनके जाए हुए इनका हज भी कबूल, और इनकी बरकत से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर फरमाया। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरे बोलने में जो खता हुई अपने करम से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।